Welcome to my channel साहित्य क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर 20। तो माय चैनल एक्चुअली जो मेरा चैनल इंग्लिश लिटरेचर बेस है और टुडे वी विल रीड अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो written by Daniel Defoe. You can get the detailed storylines here. At the same time, the common questions asked in the DC net get set SSB. अब इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन हैं तो कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से मैं स्टोरी लाइन बोलते समय आप लोगों को बताऊंगी। और जो लोग पीजी यूजी में भी रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ रहे हैं एक तरह के नोट भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग एंड तक ये वीडियो देखते रहना और इसी टाइप का कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल जो कि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और ज़्यादा लोग बेनिफिशियल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो रॉबिन्सन क्रूसो इज एन इंग्लिश एडवेंचर नॉवेल बाय डैनियल डिफो। तो ये एक इंग्लिश एडवेंचर नॉवेल है जो कि डैनियल डिफो लिखे हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 25 अप्रैल 1719 में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट। It is often credited as marking the beginning of realistic fiction as a literary genre and has been described as the first novel or at least the first English novel. तो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये ऐसा एक लैंडमार्क बुक है जो कि रियलिस्टिक फिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिखा गया था इंग्लिश लिटरेचर। और इसको रॉबिन्सन क्रूसो के एटलीस्ट मतलब फास्ट इंग्लिश नॉवेल बोला जाता है। नेक्स्ट डैनियल डिफो। डैनियल डिफो वाज एन इंग्लिश राइटर, मर्चेंट एंड स्पाई। तो डैनियल डिफो इंग्लिश राइटर हैं, मर्चेंट भी हैं, स्पाई भी थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो जो कि 1719 में पब्लिश हुआ था। और मतलब ये माना जाता है कि बाइबल का जितना ट्रांसलेशन हुआ था उसी टाइप का मतलब डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो उतने ही नंबर मतलब उनसे थोड़ा सा बाइबल की थोड़ा सा कम मतलब सेकंड अगर हम लोग बोलेंगे तो सेकंड ट्रांसलेशन हुआ था, उतना ज्यादा मतलब पब्लिश हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था। He has been seen as one of the earliest proponents of English novel और उनका राइटिंग्स से बहुत ज़्यादा लोग क्या इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे कि आप लोग रिचार्ड ऐसे बहुत ज़्यादा लोग उनके राइटिंग से क्या इन्फ्लुएंस हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डैनियल डिफो का वर्क्स कौन कौन सा वर्क्स है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट दी हूँ, इसके साथ यस भी पब्लिश दी हूँ, जैसे कि आप लोगों का क्या है इससे योर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है यूजीसी नेट में तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसका फुल टाइटल क्या है, द लाइव एंड स्ट्रेंज एंड सरप्राइज adventures of Robinson Crusoe, a voyeur mariner who lived 8 and 20 years। और ज्यादा लंबा है तो ये भी मतलब ये टाइप का इसको आप लोग को थोड़ा याद करना होगा उसका सब टाइटल को, और ये सब उनका वर्क्स है। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप लोग एंड तक देखते रहेंगे तो आप लोगों को कुछ इंसाइट जरूर मिलेगा, मतलब एग्जाम के लिए कैसा आप लोग को तैयारी करना है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो नरेटर ऑफ द नोवेल है, वो गेट शिपरेक, तो उन शिप में जाते हैं उनका शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है रॉबिन्सन क्रूसो का। देन फ्राइडे है, फ्राइडे एक नेटिव कैरिबियन मतलब जिस ये कैलिबान है, स्लेव है। और फ्राइडे क्या होता है क्रूसो का मतलब क्रूसो के साथ रहता है
मतलब वन टाइप का ट्राइबल है, वो ट्राइब है। फिर जूरी जो है वो सर्वेंट टू क्रूसो, क्रूसो का सर्वेंट हो जाता है जूरी उनके मतलब वोयस के टाइम में, जब रॉबिन्सन क्रूसो मतलब क्या होता है, तो स्टोरी लाइन में हम लोग देखेंगे। तो सर्वेंट टू क्रूसो आफ्टर द एस्केप स्लेवरी फ्रॉम कैप्टन ऑफ रोबर टुगेदर, तो रोबर के अंडर में जब स्लेवरी में बोथ जूरी और रॉबिन्सन क्रूसो थे, और जब उन लोग एस्केप हो गए थे उसके बाद जूरी क्रूसो का क्या स्लेव बन जाता है। फिर दी विडो, विडो एक रहता है जो कि क्रूसो के फ्रेंड होता है इंग्लैंड में। फिर पोर्तुगीज सी कैप्टन होते हैं जो कि मतलब क्रूसो को हेल्प करते हैं एस्केप करने से। नेक्स्ट फिर कैरेक्टर है द स्पेनियार्ड, फिर है फ्राइडेज फादर, रॉबिन्सन क्रूसोस फादर, कैप्टन ऑफ रोवर, फिर ट्रेटर्स, क्रू मेंबर्स, द सेवेजेस, दीज आर द कैरेक्टर्स। और यहाँ से आप लोगों की यूजीसी क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्राइडे कौन से नोवेल का कैरेक्टर है, ये मुझे याद है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रही थी तो एक क्वेश्चन था फ्राइडे कैरेक्टर कौन से नोवेल के हैं, तो आप लोगों को इसको याद करना है, थोड़ा सा कैरेक्टर्स लोगों को याद करना है। फिर स्टोरी लाइन हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दी हूँ, देखो ये जो स्टोरी एक सच्चा घट मतलब एक सच्ची घटना से ली गई है, थोड़ा सा फिक्शन ऐड किया गया है फॉर द कमर्शियल पर्पज। तो स्टोरी हैज बीन थॉट टू बी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर सेल्किक, यहाँ पे मैं लिखी हूँ। तो क्या हुआ था 1704 में अलेक्जेंडर सेल्किक मतलब भुयास में गए थे और मतलब गुम हो गए थे, कहाँ पे, पैसिफिक आइसलैंड में। और वहां पे उनको 4 इयर्स रहना पड़ा एलोन। तो हर दिन वो क्या करते थे, ही हंटेड गोट्स, टेम्ड वाइल्ड कैट्स एंड फाउंड सोलेस इन द बाइबल। और मतलब अकेले रह गए थे तो बाइबल को भी पढ़ रहे थे, और टेम्प्ट मतलब कुछ भी जानवर को पालतू बना रहे थे, ये सब काम हुआ था। और फिर बाद में 4 साल के बाद क्या हुआ था, उनको रेस्क्यू किया गया था। सो इससे उन्हीं के लाइफ को फॉलो करके और इन्फ्लुएंस होके आपके डैनियल डीफो लिखे हैं रॉबिन्सन क्रूसो। और बाद में जो अलेक्जेंडर सेल्किक जो आइसलैंड में फंस गए थे पैसिफिक ओशन के, उसी आइलैंड को बाद में रॉबिन्सन क्रूसो आइसलैंड रीनेम किया गया था 1966 में। तो ये था आप लोगों का बैकग्राउंड। और यहाँ पे हम लोग इसे रॉबिन्सन क्रूसो जो स्टोरी है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चीज मतलब देखेंगे, एडवेंचर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ मतलब अगर हम लोग कहाँ खो जाते हैं तो मतलब सर्वाइवल का स्टोरी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ क्या रिलीजियन भी कैसे अफेक्ट करते हैं लाइफ को, कि मतलब रिलीजन कैसे हम लोगों की इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लाइफ में, ये भी रॉबिन्सन क्रूसो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो रॉबिन्सन क्रूसो अर्ली लाइफ। सो रॉबिन्सन क्रूसो का अर्ली लाइफ क्या है, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो नोवेल है डैनियल डीफो 1719 में पब्लिश हुआ था। इट्स अबाउट एन इंग्लिश मैन रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में है, who becomes stuck on the deserted island for 28 years। तो एक डेजर्टेड आइसलैंड में 28 ईयर्स उनको रहना पड़ा अकेला। मतलब कैसे कैसे हडल्स आए, कैसे चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा, ये सब हम लोग देखेंगे। So early life, Robinson Crusoe, the protagonist and the narrator of the novel, and was born in 1632 in the city of York to a family of middle class। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है हम लोगों का प्रोटैगनिस्ट इस नॉवेल का, वो 1632 में यॉर्क सिटी में पैदा हुए थे एक मिडिल क्लास फैमिली से। आप लोग जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली लोगों का रहन सहन, सोशल मतलब लिविंग स्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, उन लोगों को एडवेंचर उतना पसंद नहीं होता है। बट क्या हुआ था ना, रॉबिन्सन क्रूसो जो है उनका फादर, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत ज्यादा पसंद था कि एडवेंचर्स में जाना, भोयास में जाना, सी में कुछ मतलब भोयास में जाना, ये सब उन लोगों का
उनका रॉबिन्सन क्रूसो का मतलब डिजायर था, बट उनका फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन लोग का उनका फादर जो पेरेंट्स रहते थे, वो पेरेंट्स लोग उनको मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को मना कर रहे थे बोयास में जाने के लिए। और उन लोग चाहते थे उनका फैमिली चाहते थे कि रॉबिन्सन क्रूसो अपने करियर लॉ में बनाए, ना कि गो टू सी, मतलब सी जाना, बोयास में जाना, इनसे उन लोग रोक रहे थे। लेकिन क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो किसी का बात को भी नहीं मान के वो क्या होते हैं, एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं जॉनी एट सी। तो सी में जॉनी के मतलब अपने भूयास में चले जाते हैं। सो भूयास ऑफ क्रूसो। तो फर्स्ट भूयास में होता क्या है, सो क्रूसोस फर्स्ट भूयास टेक्स प्लेस इन 1651 when he set sail from Kingston upon Hull on a ship bound for London। तो पहले उनका जो फर्स्ट भूयास स्टार्ट होता है 1651 में, और वो एक कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किंगस्टन से, मतलब लंदन से। सो the journey, however, the journey quickly turns disastrous as the ship enters a severe storm of the coast of Yarmouth। तो ऐसा होता है, बोयास में जाते हैं और शिप एक स्टॉर्म होता है और सी में, और उनका शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है यरमाउथ में। इट मीन्स उनका भैया सक्सेस नहीं हो पाता है। तो the ship is so badly damaged that the crew and passengers are forced to be rescued by another ship। तो ऐसा डैमेज हो गया था, जो भी क्रू थे, पैसेंजर थे, क्रूसो, सबको क्या हुआ था, मतलब अदर शिप उनको सेव करके ले आए। Despite this traumatic experience, Crusoe desired to go to sea, doesn't wanna। So again क्या हुआ था उसके साथ, ऐसा तो डिजास्टर्स हो गया था उनके लाइफ में, फिर भी क्रूसो सी और समुंदर में जाना नहीं छोड़े, और उनका जो मतलब वोयस करना जो डिजायर था अभी भी उतना ही स्ट्रांग था। फिर आफ्टर हिज रिटर्न टू शोर, क्रूसो फ्रेंड्स फादर टेक्स हिम ऑन अ वोयस टू गुएना। तो जब शोर में चले आते हैं, उसके बाद जो क्रूसो का एक फ्रेंड रहते हैं, उनके फ्रेंड के फादर उनको बोयास में गुइनिया लेते हैं। सी में फिर जाते हैं उन लोग बोयास में। On this voyage, Crusoe learns the trade of the merchant and becomes acquainted with the navigation of a ship and the commerce of goods। तो होता क्या है, उसी voyage में क्रूसो सीख जाते हैं ट्रेड कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, शिप कैसे चलाते हैं, मतलब गुड्स को कैसे बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सब उनको मतलब ट्रेड के बारे में कुछ समझ में आ गया था उसी टाइम। सो अगर हम लोग बोलेंगे तो ये एक ऐसा ट्रिप था जो कि उनको फाइनेंशियल सक्सेसफुल के बारे में सीखने के लिए कुछ मिला। तो उनको कुछ प्रॉफिट, वहां पे वो बिजनेस भी किए, कुछ प्रॉफिट भी अर्न किए। फिर उसके बाद क्या होता है, उनके लाइफ मतलब रॉबिन्सन क्रूसो के लाइफ सी में चलता गया। These early experiences are important because they show that Crusoe doesn't like to listen to other people advice। तो अभी ऐसा हो गया था कि क्रूसो और किसी का एडवाइस मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है समुद्र में वोयस करना और कैसे सरवाइव करना। तो वेरी स्टूबन हो गए थे, किसी का एडवाइस भी नहीं सुनते थे, और ओ और क्या क्या वोयस में जाने लगे। देन एक भूयास में ऐसा होता है, रॉबिन्सन क्रूसो कैप्टिविटी बिगिंस व्हेन ही कैप्चर्ड बाय पायरेट्स ड्यूरिंग हिज वोयज टू अफ्रीका। तो एक भूयास में ऐसा होता है, जब अफ्रीका वो जा रहे होते हैं, उसी टाइम उनका जो शिप होता है, पायरेट्स लुटेरा लोग का मतलब उनको घेर लेते हैं और स्लेव बना लेते हैं। तो ही बिकम्स अ स्लेव टू द मोरिस कैप्टन एंड एंड्यूर्स दिस एनस्लेवमेंट फॉर 2 years। तो अभी क्या हुआ, तो पहले वोयस तो उनका सक्सेस नहीं हुआ, मतलब बीच में उनको रिटर्न आना पड़ा। सेकंड वोयस में
और बिजनेस और शिप कैसे चलाते हैं सीख के। और थर्ड वॉयस में ऐसा हुआ कि वो स्लेव बन गए। मतलब जैसे कि हम लोग ऐसा होता है कि किसी के बात नहीं मानने से जैसे हम लोगों का कुछ बुरा हो जाता है, ऐसा टाइप का कुछ रॉबिन्सन क्रूसो को हुआ। जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो जब वॉयस स्टार्ट किए और सी में जाने के लिए जब डिजायर हो रहा था, तो उनका पेरेंट्स मना कर रहे थे, बाद में उनका फ्रेंड्स लोग भी मना किए, लेकिन वो किसी के बात नहीं माने। और बाद में ऐसा हुआ, जब वो भोयास में अफ्रीका को जा रहे थे, तो तभी स्लेव बन गए 2 साल के लिए। सो इन दिस पीरियड, वो जो 2 साल था उनका स्लेव के टाइम में बहुत ज्यादा डेस्पायर था। मतलब उनका लाइफ बहुत ज्यादा माइजर हो गया था, लेकिन वो चाह रहे थे कि कैसे करके भी वो एस्केप हो जाए। तभी एस्केप के टाइम आता है, और वहां पे क्रूसोस एस्केप इन फैसिलिटेटेड बाय द ट्रस्ट ही गेन्स फ्रॉम हिज मास्टर्स, हु इवेंचुअली अलाउस हिम टू गो फिशिंग नियर द कोस्ट सीजिंग। तो ऐसा होता है, क्रूसो जो मतलब हर दिन जब वो कैप्टिविटी मतलब स्लेप लाइफ मतलब स्लेप लाइफ जी रहे थे, हर रोज वो मतलब व्हाट थिंक कर रहे थे कि कैसे करके एस्केप करें, तो उनका जो मास्टर थे, वो मास्टर को ज्यादा मतलब क्रूसो के ऊपर थोड़ा फेथ था, तो ट्रस्ट वो गेन कर लिए थे, तो एक दिन फिशिंग के लिए उनको भेज दिए। तो उसी टाइम में क्या हुआ, वो एक जो अदर मतलब कैप्टिविटी था जूरी, उसके साथ एक स्मॉल बोट में उन लोग मतलब चले जाते हैं फिशिंग के आड़ में। फिर वहां से क्या होता है, वो मतलब एस्केप हो जाते हैं। फिर आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम्स दे आर रेस्क्यूड बाय ए पोर्तुगीज शिप। तो उनका शिप भी बीच में खराब हो जाता है। फिर पोर्तुगीज का शिप उनको मतलब क्या कर लेते हैं, उनको सेव करके ले आते हैं। फिर जो कैप्टन ऑफ द शिप इज इम्प्रेस्ड बाय क्रूसो स्टोरी एंड ऑफर्स टू बाय जूरी फ्रॉम हिम। तो स्लेब को बेचना खरीदना ये सब तो स्लेवरी में चलता है। तो जब पोर्तुगीज के शिप में रह गए, तो क्रूसो की स्टोरी में इन्फ्लुएंस होके पोर्तुगीज लोग जूरी को खरीद लेते हैं। क्रूसो एग्रीज ऑन द कंडीशन विल बी फ्रीड इन 10 years इफ ही कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। तो तभी जूरी को तो बेच देते हैं, और उसके बदले वो बोलते हैं कि 10 years मतलब इन 10 सालों में अगर क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाते हैं, तो तभी उन लोग फ्री कर देंगे। तो द कैप्टन एग्रीज एंड क्रूसो सेल्स जूरी फॉर अ सम ऑफ 20 pounds। तो क्रूसो बेच देते हैं जूरी को, और 20 pounds उनको मिलता है, और उसके साथ वो क्रिश्चियनिटी ही कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। फिर क्या होता है, लाइव इन ब्राजील। फिर वो ब्राजील में आफ्टर एस्केपिंग, फिर वहां पे जो एस्केप हो गए फिर जाते हैं, तो ब्राजील में फंस जाते हैं। फिर वहां पे शुगर प्लांटेशन के बारे में ये सब उनको नॉलेज हो जाता है। ऐसे करके वो फार्मिंग, यूरोपियन फार्मिंग नॉलेज गेन कर लेते हैं। सो क्रूसो के लाइफ ब्राजील में थोड़ा कंफर्टेबल और सक्सेसफुल भी हुआ। देन उसके बाद उनका जो भोयास का जो एम्बिशन था और ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद वो फाइनेंशियल गोल मतलब फाइनेंशियली कैसे भोयास करके फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग भी बन गए। उसी टाइम में क्या हुआ था, Crusoe's choice to join the slave trade also shows that life was like back then. तो जैसे स्लेब ट्रेड करना, स्लेब लोगों को खरीदना बेचना, ये सब भी क्रूसो को मालूम हो गया था। और ये जो है, ये चल रहा था 17 और 18 सेंचुरी में, ये सब चल रहा था। ये से मतलब सोशल बैकग्राउंड दिखाता है 17 और 18 सेंचुरी में क्या मतलब बिजनेस में चल रहा था, कैसे ट्रेड चल रहा था, स्लेव्स कैसे बेचते थे खरीदते थे, ये सब 17 18 सेंचुरी में का सिचुएशन बता रहा है ये नॉवेल। उसके साथ क्या क्या मतलब उन लोग खेती कर रहे थे, जैसे कि शुगर, टबाको, कॉटन, ये सब उन लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद ब्राजील के बाद क्या होता है, एक फिर भोयस में जब जाते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, तो ये उनका शिप wrecked हो जाता है, बुरी तरह से उनका शिप
रॉबिन्सन क्रूसो का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक कैरिबियन आइसलैंड में वो फंस जाते हैं। और ये था मतलब माइजरी, यहाँ पे ज्यादा उनको फेस करना पड़ा, ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। क्रूसो फाइंड्स हिमसेल्फ द सोल सर्वाइवर। और वहां पे जो शिप में जो भी थे, वहां पे क्या हुआ, वो जो शिप wrecked हुआ, सब लोगों का मतलब सब लोग शिप के साथ उन लोगों का लाइफ भी खत्म हो गया था। और ओनली सर्वाइवल थे कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। और एक आइसलैंड में, मरून आइसलैंड में अब पहुंच जाते हैं, अरिनोको रिवर के आइसलैंड। तभी क्या होता है, इनिशियल सर्वाइव, फिर वहां पे उन लोग उसके रॉबिन्सन क्रूसो के पास तो कुछ होता नहीं है। तो शिप से जो भी मतलब रेक्ट के बाद शिप में जो जो भी बच गया था, उसी टूल्स और वेपन से फूट फूट के लिए वो लेके वो मतलब वहां पे गए। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो का जो सर्वाइवल का जो स्ट्रगल था, ये मतलब दिखाता है इसी बुक में। फिर ग्रेजुअली क्या होता है ना, बहुत साल हो जाता है और बहुत दिन भी हो जाता है, कोई भी किसी से उनका हेल्प नहीं मिलता है बचने का, वहां से मतलब उसी आइसलैंड से जाने का। तो क्या किए वो अपने खुद को उसी आइसलैंड में रहने के लिए मतलब स्ट्रगल करने लगे और उसी वहां पे रहने का अडप्ट कर लिए, आइसलैंड में रहने का उनका अडेप्टेशन हो गया। और उतना प्रयास करके कुछ कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो आइसलैंड में रहने का माइंडसेट वो बना लिए। और उसी टाइम में 28 ईयर्स उनको आइसलैंड में रहने के लिए पड़ा वहां पे। और वहां पे मतलब क्या हुआ, अकेले थे। फिर वो सब कुछ मतलब माइंड में उनका आया, पास्ट लाइफ जैसे अपने फादर के एडवाइस क्यों नहीं माने, कैसे उनके लाइफ में फेल्योर आया बिकॉज अपने पापा के पेरेंट्स के बात नहीं मान के मतलब क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, ये सब वो रियलाइज किए। उसके बाद क्रूसो बाइबल पढ़ना स्टार्ट किए। मैं बोल रही थी कि पहले से कि रिलीजन भी यहाँ पे मैटर करता है। लास्ट में वो मतलब साल्वेस्ट खुद को मतलब भगवान के शरण में खुद को भगवान बाय मतलब भगवान के सामने बट सरेंडर करने टाइप का, ये सब चीज यहाँ पे दिखाई गया है। मतलब वो अल्टीमेटली रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहे थे कि ऐसे मरून आइसलैंड में एक ही है जो कि भगवान मुझे बचा सकते हैं। तो बाइबल पढ़ना शुरू किए। तो यहाँ पे रिलीजन भी कैसे मैटर करता है, ये सब ये नोवेल में आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक जो कैलिबन होता है, उसके साथ उनका एनकाउंटर होता है। जैसे कि आप लोगों का फ्राइडे एंड फिर फ्राइडे के साथ उनका मतलब मीटिंग होता है। और एक दिन एक शिप आ रहा होता है और वहां से मतलब स्लेव लोगों के लेके एक शिप जा रहा होता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो वहां से स्लेव लोगों को क्या किए मतलब बचा लिए। और वहां पे मतलब उसी स्लेव में एक बंदा ऐसा था जो कि फ्राइडे के फादर भी थे। तो फ्राइडे भी मतलब क्या एक स्लेव की तरह है, अपने लाइफ जी रहा था। तो रॉबिन्सन क्रूसो उसको स्लेवरी से आजाद किए। उसके साथ फ्राइडे के साथ उनका बॉन्डेज हो जाता है। बाद में फ्राइडे के फादर को भी वो स्लेवरी से निकाल लेते हैं। ऐसे करके वो अपने लाइफ वहां पे उसी आइसलैंड में बिता रहे थे। फिर आता है फाइनली ऐसा होता है कि क्रूसो ट्रेवल्स टू अक्सार, फाइनली जैसे तैसे करके आपको मतलब लंदन चले आते हैं। ट्रेवल्स टू एक्सायर टू फाइंड हिज फैमिली, अनफॉर्चुनेटली हिज फादर हैज पास्ड अवे। जब वो घर लौटते हैं, यर्कशायर आते हैं, तो अपने फादर को खो देते हैं। मतलब उसी टाइम उनके फादर ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स आर गॉन, मतलब कोई भी फैमिली मेंबर और नहीं थे। ही डिस्कवर्स टू सिस्टर एंड टू ऑफ हिज ब्रदर्स चिल्ड्रन। तो आपने दो बहन और
ब्रदर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों को उनको खाली मिले। Since he had been given up for dead long ago, there was no provision made for him. तो और बचने का भी कुछ आस भी उनको रॉबिन्सन क्रूसो के पास नहीं बचा था। फिर क्या होता है, क्रूसो's little remaining money is not enough to establish himself and he faces challenges in settling back into society। तो उनके पास भी उतना पैसा नहीं होता है कि कुछ भी लाइफ और एक बार शुरू करे। तो लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनको मतलब फेस करना पड़ा सोसाइटी में रहने के लिए। तो बाद में उनको माइंड में आता है, क्रूसो कीप्स हिज प्रॉमिस टू हेल्प हिज फार्मर स्टीवर्ड व्हेन ही हैड सफिशिएंट मींस। तो पहले जब भैया स्टार्ट किए थे और एक विडो फैमिली के पास जब रह रहे थे, उसी टाइम फार्मिंग भी कुछ वो सीख गए थे। तो तभी वो डिसाइड कर रहे थे कि जो भी फार्मर्स मतलब फार्मिंग के लिए होंगे वहाँ पे वो उनको हेल्प करेंगे, और उसी उसी टाइप का वो अपने लाइफ वहाँ पे बिताने लगे। His return to England marks the end of his extraordinary adventure, but the memories of his Iceland life continue to shape his perspective। तो लंदन तो रिटर्न आते हैं और ये भी एक एडवेंचर से कम नहीं होता है उनके लाइफ। तो ये है आप लोगों का रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये सब आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। एक टाइप का नोट्स भी यहाँ पे मैं दे रखी हूँ और स्टोरी भी बोल दी हूँ, और उसके साथ क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि आप लोगों को याद करना होगा आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, ये भी मैं बोल रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।